यहाँ हमारे पास हमने क्या देखा था, फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका था हमारा, ठीक है। फर्स्ट का सेकंड देखते हैं, ठीक है। सेकंड क्या, सेकंड भी वैसा ही है, इजी है, कर लेना। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ हमें क्या दे रखा है, x/2 प्लस 2y/3 दे रखा है, इज इक्वल टू -1 दे रखा है। ये फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है हमारे पास। एंड सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। ये सेकंड इक्वेशन दे रखी है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। कोई किसी भी एक वेरिएबल को क्या करना है, हमें एलिमिनेट करना है। किसी भी एक चर को हमें क्या करना है, ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो दे रखा है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से, ये कितना है, x/2 है, ये जबकि क्या है, x है। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में क्या कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो अगर x/2 दे रखा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी मेरे पास जो बचेगा x के जगह क्या बच जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा। यहाँ पे भी क्या है, सिर्फ x है। तो x से x क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, जैसे हमारे पास क्या दे रखा है, x/2 दे रखा है फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। दूसरे वाले इक्वेशन में क्या दे रखा है, x दे रखा है, ठीक है। अगर मैंने पहले वाले इक्वेशन में, पहले वाले समीकरण में क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, पूरे इक्वेशन में, पूरे में, हाँ। तो पहले हम x/2 में करेंगे। तो x/2 में जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इससे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। मेरे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ x में से दूसरे समीकरण का x घटाऊँगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को, 0, यानी x ख़त्म हो जाएगा, यानी यहीं पे एलिमिनेट हो जा रहा है x, ठीक है। चलो तो हम शुरू करते हैं क्या, समीकरण 1 को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर हमें क्या मिल जाएगा कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2, 2 से हमने क्या कर दिया, उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखी है, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। इसमें हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगी, इसमें भी होगी पूरे टर्म में, और इस वाले में भी मल्टीप्लाई होगी, तीनों में होती है। तो जैसे ही मैं इसमें करता हूँ तो x/2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, प्लस 2y/3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू -1/2, -1 मल्टीप्लाई 2, क्या आ जाएगा, 2 से 2, और कुछ तो नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। हमारे पास क्या मिल गया, x प्लस 4y/3 है कि नहीं, 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, और माइनस का 2। ये क्या मिल गया हमें, समीकरण 3 मिल गया। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, है ना, यानी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ देखो, थर्ड इक्वेशन क्या कह रही है, थर्ड में से सेकंड को घटाना। थर्ड इक्वेशन क्या कह रही है, x प्लस 4y/3 इज इक्वल टू -2 दे रखा है। और दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है, सेकंड वाली, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। ये करना, अब हमें क्या करना, माइनस करना है। यहाँ क्या है, x प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, प्लस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। x में से x घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0। ये एलिमिनेट हो गया, यानी क्या हो गया, ये विलुप्त हो गया। आगे देखो, 4y/3 और y/3 क्या हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि इसका अब क्या, ये माइनस कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी माइनस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो यानी अगर मैंने क्या किया, 4y/3 प्लस
वाई बट्टे 3 जोड़ दिया हमने तो कितना आ गया, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, नहीं आता समझ में। 3 को 3 से भाग दिया 1 और 4 एकम 4 वाई प्लस 3 को 3 से भाग दिया 1 और 1 एकम 1 वाई, यानी 5 वाई बट्टे में क्या आ गया 3। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 5 वाई बट्टे में 3। ये माइनस का 2 और माइनस का 3 मिल के क्या आ जाएंगे, माइनस का 5 हो जाएगा। देखो आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं। यहाँ देखो दोबारा बताता हूँ, 4 वाई बट्टे में 3 था प्लस वाई बट्टे में 3 है। ठीक है, इन दोनों की गुणा कर दो, 3 तिया 9 और फिर 3 की गुणा 4 से हो जाएगी, 4 तिया 12 वाई और 3 की गुणा 3 वाई से होगी तो प्लस का 3 वाई हो जाएगा। ये कितना आ गया 12 और 3 15 वाई बट्टे में 9। 3 से ये भी कट जाएगा और 3 से ये भी कट जाएगा। समझ में आ गया, आगे देखते हैं। अब ये जो मिल गया मेरे को है ना, ये जो मिल गया, अब क्या करेंगे, ये जो क्या है ये डिवाइड में इधर कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 5 वाई बराबर कितना आ गया, 5 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और ये जो दे रखा हमें क्या मल्टीप्लाई में दे रखा है वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो 5 तिया माइनस का 15 आ जाएगा बट्टे में 5, ये भी कट गया तो ये कितना आ गया माइनस का 3 आ गया, है कि नहीं। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 3। अब y का मान कहाँ रखते हैं, किसी भी समीकरण में रख देते हैं, है ना। y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, इसमें रखते हैं 2 में, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा और आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, हाँ कि रखने में दोनों में से किसी में रख सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम ऐसा समीकरण लेते हैं जो आसानी से क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, है ना। तो y का मान क्या है, यहाँ पे क्या है, ईजी सा समीकरण दिखाई दे रहा है ये। हाँ 3 में भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है यहाँ पे फिर 2y से फिर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई करने के लिए है नहीं, ये सीधा ही क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो y का मान समीकरण किस में रख दिया, समीकरण 2 में रखने पर, यानी सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ किसका, y इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ये आ गया था हमारे पास। चलो आगे देखते हैं इसको y में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो y का मान जो दे रखा हमारे पास, क्या दे रखा था, माइनस का 3 निकाला था हमने। समीकरण 2 क्या दे रखा है, x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 दे रखा है। अब y की जगह पे क्या रखना है, माइनस का 3, माइनस तो दे रखा है, माइनस का 3 रखना है अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 हो गया। 3 से 3 कट गया तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। हाँ, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और ये बराबर में कितना दे रखा है, इक्वल टू में 3 दे रखा है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 माइनस 1, x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, और y बराबर माइनस का 3। ठीक है, यही हमारे पास क्या था, इसका सॉल्यूशन था। ठीक है, यहाँ देखो सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। जो हमें ये जो नीचे प्रॉब्लम दिए गए हैं, इनके हमें क्या निकालने, इनके प्रॉब्लम के हमें क्या बनाने, इक्वेशंस बनाने हैं। ठीक है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ़ दे एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उनका हमें सॉल्यूशन भी निकालना है। किस मेथड से, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, हमें यानी ओपन विधि से इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो इसमें सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है, तो क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ वी ऐड टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ठीक है, हम न्यूमरेटर में 1 जोड़ते हैं और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, हम 1 घटा देते हैं। ठीक है, अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, और जो फ्रैक्शन जो बन जाती है वो कहाँ पे घट के कितनी बन जाती है, वो 1 बन जाती है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इट बिकम्स 1/2। ये क्या हो जाता है, ये 1/2 हो जाता है इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर सिर्फ हम डिनोमिनेटर में हम क्या जोड़ दें, 1 जोड़ दें, तो क्या बन जाएगा, वो 1/2 बन जाएगा। यानी इसमें 2 केसेस दे रखे हैं। ठीक है ना,
अब उसका हमें क्या निकालना, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन भी निकालना, ठीक है। तो अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूँ, फ्रैक्शन यानी जो भिन्न दे रखा हमें है कि नहीं, हिंदी में भिन्न दे रखा है, ये जो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से होता है पी बाई क्यू की फॉर्म में, है कि नहीं, ये तो भिन्न होता है। तो मैंने क्या लिख दिया, इसमें एक को x मान लिया, एक को y मान लिया, तो ये जो हो जाएगा हमारे पास न्यूमरेटर हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारे पास, यानी ये अंश हो जाएगा और ये हर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ क्या लिखते हैं, माना अंश की संख्या x मान ली, क्या मान ली, x, लेट द न्यूमरेटर इज x, और माना हर की संख्या या हर क्या हो जाएगा, y मान लिया, यानी लेट द डिनोमिनेटर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। आगे देखो, अब यहाँ देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार, ये केस 1 में क्या रहा है, पहली जो स्थिति है इसकी 1 में, है ना, स्थिति 1 क्या कह रहा है कि इसमें अगर मैं क्या करता हूँ कि न्यूमरेटर में एक क्या कर दो, एक घटा दो, सॉरी न्यूमरेटर में एक जोड़ना है, ठीक है, न्यूमरेटर में हमने क्या जोड़ना है, एक जोड़ना है, और डिनोमिनेटर में क्या घटाना है, एक घटाना है, तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या दे देगा, वो एक मिल जाएगा, वो घट के क्या हो जाएगा, वो एक बन जाएगा। तो अगर मैं सॉल्व करता हूँ इसको, तो ये जो हो जाएगा मल्टीप्लाई इससे जो हो जाएगा, है कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सो x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस 1 हो जाएगा, ये डिवाइड में है तो इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास। अब ये क्या आ गया, x प्लस 1 इज़ इक्वल टू वाई माइनस 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो y 1 जा y और 1 1 जा 1, ऐसे ही आ जाएगा। हमने क्या किया कि वेरिएबल्स को एक तरफ कर दिया और कांस्टेंट्स को एक तरफ, है ना, यानी चरों को एक तरफ कर दिया और अचरों को भी एक तरफ कर दिया, यानी ये अचर इधर चला जाएगा, यानी x और ये y उठ के इधर आ जाएगा, तो y को उठ के इधर आ गया, तो ये माइनस का y हो गया, माइनस का 1 दे रखा था ये, और ये जो उठ के इधर चला गया तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2, पहली समीकरण बन गई। अब ये क्या कह रहा है, दूसरी स्थिति किसकी, केस 2 की, क्या बात है, ये क्या कह रहा है कि इट बिकम्स 1/2, ये क्या बन जाता है, 1/2 बन जाता है, अगर हम क्या कर दें, सिर्फ डिनोमिनेटर में एक जोड़ दें, सिर्फ डिनोमिनेटर में, ये फ्रैक्शन दे रखा है हमारे पास, है कि नहीं, डिनोमिनेटर में, यानी हमने क्या हर में क्या जोड़ दिया, एक जोड़ दिया, तो ये कितना बन जाएगा है, 1/2 बन जाएगा। तो अब क्या होगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो 2 की x से करेंगे तो 2x आ जाएगा, और 1 की y प्लस 1 से करनी पड़ेगी, तो ये कितना रह जाएगा, 2x बराबर 1 y 1 जा y और 1 1 जा, समझ में आ गया ये। अब यहाँ देखो, इस y को उठा के हम क्या लेके आते हैं, इधर लेके आ जाते हैं, ताकि हमारे पास क्या हो जाए, इक्वेशन बन जाए, बन गई कि नहीं बन गई, दूसरी समीकरण बन गई ना। अब यहाँ देखो, अब हमें क्या करना है, इस वाले इक्वेशन में और इस वाले इक्वेशन में देखो, कोई चीज़ ऐसी है जो दोनों में सेम है, कोई ऐसा वेरिएबल है जो दोनों में सेम है और सेम है, अगर सेम है तो वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना, यानी विलुप्त हो जाएंगे, यानी माइनस का वाई इसमें भी है, माइनस का वाई इसमें भी है, तो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को घटा दूँ तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। चलो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण घटाने पर क्या हो गया, यानी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले में से घटा दिया, ओ सॉरी, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को घटाना, सेकंड में से फर्स्ट को घटाना है ना यार, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से क्या करना, घटाना है, फर्स्ट को घटाना है। तो यहाँ देखते हैं सेकंड कौन सा हो जाएगा हमारे पास, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और ये क्या मिल गया हमें, x माइनस वाई इज इक्वल टू
-2 ये दे रखा है, हमने क्या कर दिया माइनस करना है, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया प्लस माइनस, है कि नहीं। 2x में से 1x माइनस हो गया तो क्या हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा, सिर्फ x बचा, और इधर 1 प्लस का है और 2 ये भी क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसके माइनस को कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो ये जो आ जाएगा हमारे पास 1 और 2 कितना हो जाएगा प्लस का 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3, है कि नहीं। अब x का मान किस में रख दें, आसान वाले समीकरण में, है ना। हाँ, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, यानी ऐसे समीकरण में रखते हैं जो क्या हो इजी हो सॉल्व करना, ठीक है। यानी सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में, फर्स्ट इक्वेशन में रख दी। फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू यहाँ रख दी, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। सो ये क्या जगह, अब कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये इधर उठ के चला जाएगा, -2 -3, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस से माइनस वाई की वैल्यू, यानी x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, यानी फ्रैक्शन कितना हो जाएगा हमारे पास, यानी जो भिन्न हो जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगी, x/y थी, ये तो फ्रैक्शन था हमारे पास, तो ये क्या हो गया हमारे पास 3y, और यही आंसर हो जाएगा। कि 5 साल पहले जो नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु से कितनी है, 3 गुनी है, ठीक है। यानी नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। अब ये क्या कह रहा है कि 10 ईयर्स लेटर, यानी आगे के 10 साल बाद जो हो जाएगी, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी सोनू से कितनी हो जाएगी, वो 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 5 साल हाउ 10 साल बाद, ठीक है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, यानी नूरी और सोनू की आयु हमें निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि माना नूरी की आयु, आयु जो हो जाएगी x वर्ष हो जाएगी, है ना, यानी लेट द नूरीज एज, नूरी की जो एज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी x वर्ष हो जाएगी, और माना सोनू की आयु y वर्ष हो जाएगी, यानी लेट द सोनूज एज, जो ये जाएगा y वर्ष हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने दो वो बताए हैं, क्या बताएं, 2 केस बताए हैं। इसमें पहला केस जो क्या कह रहा है कि 5 ईयर्स अगो, क्या 5 ईयर्स, यानी 5 वर्ष पूर्व, पहले या पूर्व की बात है, ठीक है, जो बीत चुका है। तो अगर मैं किसकी एज की बात करूं, नूरी की एज की, जितनी भी थी उसमें से 5 वर्ष घट जाएगा कि नहीं। अभी प्रेजेंट एज यानी वर्तमान आयु हमने क्या मानी है, x मानी है ना, तो नूरी की आयु 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी x - 5, यानी क्या कर देंगे, जितनी भी एज आज के टाइम पे है उसमें से हम क्या कर देंगे 5 साल घटा देंगे, ये आ गया हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास क्या हो जाएगी, सोनू की एज हो जाएगी, सोनू की आयु सोनूज एज, ये जो दे रखा है ये भी क्या हो जाएगा y - 5 हो जाएगा। लेकिन इन दोनों के बीच में एक चीज़ कही गई है कि नूरी की जो आयु है, या क्या कहा गया है, सोनू की जो आयु है वो नूरी की आयु से कितनी है, 1/3 गुना। यानी कहने का मतलब क्या है कि नूरी जो है सोनू से वो कितनी है, 3 गुना बड़ी है। यानी नूरी जो है सोनू से कितनी बड़ी है, 3 गुना बड़ी है। यानी किसकी आयु में मल्टीप्लाई करेंगे हम,
सोनू की आयु में, ताकि सोनू की आयु में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो नूरी की आयु के बराबर पहुँच जाएगा कि नहीं पहुँच जाएगा वो। तो इसलिए हम मल्टीप्लाई किस में करेंगे, सोनू की एज में, ठीक है। तो x माइनस, देखो इसने ये कहा है कि जो नूरी की जो आयु है, यानी एज जो है नूरी की, वो क्या है, सोनू की एज की 3 गुनी है। यानी अगर सोनू 3 साल का है तो ये कितने साल की हो जाएगी, 15 साल की। तो अगर मेरे को दोनों को बराबर करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा ना। ओ सॉरी 3 गुनी है ना, तो मैंने क्या कर दिया 5 कर दिया, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं। सोनू की एज अगर 5 साल है और नूरी की एज कितनी है, 15 साल है, तो मतलब क्या है कि सोनू की एज से नूरी की एज जो है वो कितनी गुनी है, 3 गुनी है, 3 टाइम्स है। तो यानी इन दोनों को अगर मुझे बराबर करना है तो मैं क्या करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किस में, सोनू की एज में। वही तो किया मैंने। तो ये जो मिल गया मेरे को, क्या मिल गया, 3y और -15, यानी इसकी मल्टीप्लाई इससे भी हो जाएगी और इससे भी। अब ये देखो कांस्टेंट एक तरफ और वेरिएबल वाले एक तरफ कर देते हैं। x माइनस 3y, यानी 3y को उठा के इधर ले आए और माइनस के 5y को उठा के इधर लेके चले जाएंगे। तो माइनस का 15 और प्लस का 5, यानी x माइनस 3y बराबर क्या आ गया, माइनस का 10 आ गया। यही हमारे पास क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन बन के आ गई कि नहीं आ गई। ये कौन सी थी, 5 ईयर्स पहले की बात है। अब चलते कब चलेंगे, अब 10 साल बाद की बात पे, ठीक है। आज से 10 साल बाद क्या होगी, ठीक है। हाँ 10 ईयर्स लेटर, यानी 10 वर्ष बाद। यहाँ देखो यहाँ देखो, तो जो नूरी की जो आयु हो जाएगी, है ना, यानी नूरी जो हो जाएगी वो कितने साल की हो जाएगी, x में 10 साल जुड़ जाएगा। आज वो x साल की है ना, तो x में 10 साल जुड़ जाएगा। ऐसी इसका क्या हो जाएगा, सोनू की जो आयु हो जाएगी, यानी सोनू की जो आयु हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, y + 10, उसमें भी तो 10 साल जुड़ेगा, है कि नहीं। अब क्या कह रहा है कि 10 साल बाद जो हो जाएगा वो कितने गुने हो जाएंगे, 2 गुने हो जाएगा। यानी नूरी जो हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी, ठीक है। तो है ना, ये तो क्या हो जाएगा, ये x + 10 जो हो जाएगा, ये y + 10 के कितना हो जाएगा, ये बड़ा है दुगना, तो मैं क्या करूँगा, बराबर करना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, है कि नहीं। तो x + 10 = 2y + 20। अब वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, तो x - 2y = 20 - 10 आ जाएगा। तो x - 2y = 10, ये क्या आ गया, सेकेंड इक्वेशन बन के आ गई हमारे पास। आ गई कि नहीं आ गई। अब हम देखते हैं यहाँ पे x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे किसी में से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा x, है ना, यानी x क्या हो जाएगा, विलोप, है ना। तो अब यहाँ देखो, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यानी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट हो जाएगा ना। तो अब यहाँ देखो पहला इक्वेशन क्या कह रहा है, x - 3y = -10। दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, x - 2y = 10 दे रखा है। माइनस करते हैं, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो x से तो x कैंसिल हो गया, -3 + 2, -3 + 2 क्या आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, -1 की जगह मैं क्या लिखूँगा, सिर्फ -y लिख दूँगा। अब यहाँ देखो -10 और -10 कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, y का मान किस में रख दें, किसी में भी रख देते हैं, इसमें रख देते हैं, ठीक है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या आ जाएगा, सब्सटीट्यूटिंग
द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, ये जो दे रखा है हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या दे रखा है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 दे रखा है। y की जगह पे क्या रखेंगे, 20 रखना है कि नहीं। अबे शांत हो जाओ यार, तुम लोग खामा खा दिमाग खराब कर रहे हो। वीडियो में खामा खा ज़बरदस्ती कटिंग लगवा देते हो तुम लोग। ये क्या भांग दिखा रहा है तू, भांग भी क्या है फिर, क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या बकवास कर रहे हो। यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, यहाँ समझो थोड़ा। पी क्या आता है क्या फिर, यहाँ देखो ये आ गया। तो ये जो आया हमारे पास क्या आ गया, इक्वल टू में 10 आ गया, क्योंकि y की वैल्यू ही रखनी थी हमें। यहाँ पे 20 दे रखा था, यहाँ में हमने 20 रख दिया। तो x माइनस कितना आ गया 40 बराबर क्या इतना 10। सो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 10 प्लस 40 आ जाएगी, यानी x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू कितनी आ गई 20। यानी नूरी की वर्तमान आयु यानी नूरीज प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, ठीक है। और सोनू की वर्तमान आयु यानी सोनूज प्रेजेंट एज कितनी जाएगी 20 ईयर्स, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम क्या देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। 2 डिजिट नंबर का जो सम दे रखा है, यानी 2 डिजिट कोई नंबर दे रखा है हमारे पास। जैसे मैंने क्या ले लिया 2 और 7 ले लिया, 27 ले लिया। इन दोनों का जो सम दे रखा है वो 9 दे रखा है, यानी अगर मैं 2 और 7 को जोड़ता हूँ तो ये कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो संख्या है मेरे पास 27, इसको अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि यही संख्या हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक चीज़। तो अगर इस 27 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो उसके ट्वाइस के बराबर आएगा, किसके, अगर मैंने इसके ऑर्डर को क्या कर दिया रिवर्स कर दिया। यानी क्या हो गया कि 7 जो यूनिट प्लेस पे था वो कहाँ पहुँच जाएगा 10th प्लेस पे, और 2 जो 10th प्लेस पे था वो कहाँ पहुँच जाएगा यूनिट प्लेस पे, ठीक है। ये कहना चाहता है, तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है। अभी तो बराबर नहीं है, चलो देखते हैं, लेकिन बाद में इसको हम सॉल्व करके देखेंगे किस तरीके से, ठीक है। फाइंड द नंबर, हमें नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें हमें देखो, किसी भी अगर मैं 2 डिजिट नंबर की बात करूँ, 2 डिजिट नंबर की बात करूँ तो 2 डिजिट नंबर जो होगा इसमें क्या होगा, एक यूनिट प्लेस होता है और दूसरा 10th प्लेस होता है। तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा, जैसे ये होगा 7 है, तो इसमें हमेशा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और 10th प्लेस पे जो नंबर है 2, इसमें 10 से मल्टीप्लाई होगी, तभी तो ये 10 2 जा 20 और 7 1 जा 7 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ने पे 27 मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी नंबर जब भी हम निकालते हैं तो इस तरीके से निकालते हैं। यानी क्या करेंगे, अगर मेरे को नंबर चाहिए एक्स वाई कोई नंबर है ना, तो x प्लस वाई कैसे मिलेगा 10x प्लस वाई करके, है कि नहीं। जैसे अगर मैं 27 लिखता हूँ तो 27 मतलब क्या 2 × 10 + 7 करूँगा कि नहीं करूँगा, है ना। जो हमने स्थानीय मान पढ़ा था पहले, है ना, वही चीज़ कर रखा है, ठीक है। तो वही क्या है, इनकी जो प्लेस वैल्यू है ना, इनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से ही हम क्या करते हैं इनमें पुट करते हैं, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं क्या इसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं इसके सेकंड का थर्ड। माना क्या पहले हमने क्या मान लिया इकाई का अंक, पहले दहाई का अंक मानते हैं, दहाई का अंक, इकाई या दहाई का कुछ भी मान लो, क्योंकि पहले क्या आएगा, अगर मैंने x लिया तो वो 10x + y करना पड़ेगा मेरे को, कोई सा भी नंबर है
अगर 2 डिजिट नंबर है, मान लो 12 ही है, तो 12 क्या है कि 1 × 10 + 2 करना पड़ेगा। तो पहले क्या आएगा, दहाई का अंक आता है कि नहीं। वैसे तो पहले इकाई का अंक आता है, लेकिन क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें आंसर हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, तो दहाई का अंक मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, यानी लेट द टेंस नंबर या टेंस प्लेस नंबर है ना, वो x हो जाएगा, और माना इकाई का अंक, ये क्या हो जाएगा, y, यानी लेट द यूनिट प्लेस नंबर। तो यूनिट प्लेस नंबर जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो y हो जाएगा। अब हमने क्या किया, हमारे पास जो नंबर है, हमारे पास जो 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास कि x + y जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से मिलेगा। यानी पहले ये जो है यूनिट प्लेस वाला तो सिंगल रहेगा, यानी उसमें 1 से मल्टीप्लाई हो रही होती है, और जो दूसरा नंबर होता है उसमें 10 से मल्टीप्लाई हो रही होती है। कैसे, जैसे मैंने लिख दिया जैसे मैंने लिखा, अभी बताया था मैंने 12 लिखा, तो 12 में मतलब क्या, 1 में 10 से मल्टीप्लाई होगी और प्लस में 2 कर देंगे, यानी 1 से मल्टीप्लाई होगी। तो इनकी क्या है, ये प्लेस वैल्यू है, तो ये प्लेस वैल्यू के हिसाब से हमने क्या कर दिया, इनको पुट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ ये 2 अंकों वाली संख्या मिल गई हमें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि इसमें पहले नंबर और दूसरे नंबर का जो सम दे रखा है वो क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। यानी x + y जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 9। यानी अगर ये दे रखा है ऐसे कि जैसे 2 और 7 27 दे रखा है, तो 2 + 7 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस तरीके से सिर्फ डिजिट्स का सम दे रखा है, सिर्फ क्या दे रखा है कि सम ऑफ द डिजिट्स दे रखा है, यानी अंकों का योग दे रखा है। ठीक है, आगे अगर मैं बात कर दूँ सेकंड उसके केस की, आगे क्या कह रहा है कि अगर ये जो इनसे जो संख्या जो बन रही है, यानी 10x + y, यही तो हमारे पास नंबर है, इसका 9 टाइम्स जो है वो किसके बराबर है, इनके, अगर मैं क्या कर दूँ, इनके ऑर्डर को रिवर्स कर दूँ, यानी क्या आ जाएगा 10y + x, यानी इनका ऑर्डर क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। यानी जैसे 27 था तो मैंने उसको क्या कर दिया, 72 कर दिया, यानी टेंस वाला यूनिट वाला टेंस में चला गया और टेंस वाला यूनिट में, तो ये 72 हो गया। तो वो किसके बराबर होता है, ट्वाइस के बराबर है। इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, ये ट्वाइस के बराबर है, तो ये ट्वाइस आ गया हमारे पास। आगे क्या कह रहा है, बस इसी को हम क्या करते हैं, सॉल्व करके हम इक्वेशन बनाते हैं। तो 9 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90x, और 9 की y से करेंगे तो 9y = 2 की 10 से करेंगे तो 20y, और 2 की x से करेंगे तो 2x। अब इस पूरे टर्म को उठा के इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है, ताकि ये क्या हो जाए, इसमें जाके माइनस या प्लस हो सके। तो 90x + 9y - 20y और -2x = में 0 आ गया। ये जो आ गया हमारे पास, इसका मतलब क्या है कि ये जो 90x है और उसमें से 2x माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 88x आ जाएगा, और 9y में से 20y माइनस कर देंगे तो -11y आ जाएगा, = में 0 है कि नहीं। ये आ गया। अब मैंने इसमें क्या किया, x कॉमन ले लिया। क्या किया मैंने, 11 कॉमन लिया। कितना कॉमन लिया, 11 इसमें भी आ रहा है, 11 इसमें भी आ रहा है। 11 कॉमन लिया तो 8x - y = 0 आ जाएगा। अब ये जो 11 मल्टीप्लाई में इधर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो 8x - y = 0/11, यानी 0 को किसी से भी भाग दो तो क्या आ जाता है, वो 0 ही आता है। 8x - y = 0। बस किससे भाग नहीं देना, 0 से भाग नहीं देना। 0 को किसी से भी भाग दे दो, बस 0 से ना दो, तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर 0 ही आएगा। तो ये एक हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई और सेकंड इक्वेशन ये बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर मैंने क्या किया कि अगर मेरे को किसी भी एक को एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, किसी भी एक वेरिएबल को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे भी 1y है, यहाँ पे भी 1y है, तो ये दोनों बराबर है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये माइनस का है और ये क्या है, प्लस का है। तो प्लस और माइनस क्या कर देंगे, अगर मैं यहाँ इसमें से इसको माइनस करूँगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। देखो x + y = 9 और 8x
माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये माइनस ये प्लस और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो 0 आ गया और ये 2y आ जाएगा और ये माइनस का 7x आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल को क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है, तभी तो हम वैल्यू फाइंड कर पाएंगे किसी दूसरे वेरिएबल की। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसमें अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ इस पूरे इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में बदल जाएगा और क्या हो जाएगा, आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 में -1 से गुणा करने पर, यानी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाई -1 से हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस के 1 से, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8x और माइनस क्या आ जाएंगे, प्लस आ जाएंगे, और 0 के 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड बन गई। अब इक्वेशन थर्ड में से क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने पे क्या हो जाएगा, ये y और ये y एलिमिनेट हो जाएंगे, हमारे पास x की वैल्यू बच जाएगी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सेकंड को इक्वेशन को क्यों नहीं हम माइनस कर रहे हैं, हम थर्ड में से हम फर्स्ट को ही क्यों माइनस कर रहे हैं। तो माइनस करने का रीज़न ये है कि ये जो थर्ड इक्वेशन आई है वो किससे आई है, सेकेंड इक्वेशन से ही आई है। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, थर्ड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं। तो क्या लिखूँगा, समीकरण 1 में से समीकरण 3 में से ना, समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो ये क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में से हमने क्या कर दिया थे, फर्स्ट को घटा दिया। तो ये क्या है हमारे पास, -x + y इज इक्वल टू 0। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है कि x + y इज इक्वल टू 9। ये माइनस और ये भी माइनस, तो y प्लस का y माइनस का कैंसिल हो गया, माइनस के 8x और माइनस का एक और x, तो माइनस का 9x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये माइनस का 9 आ गया, माइनस के माइनस से कैंसिल हो गया इक्वल टू में, और x की वैल्यू जो 9/9 आ जाएगी, इधर चला जाएगा डिवाइड में, ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया, यानी x की वैल्यू 1 आ गई। इस x की वैल्यू को क्या रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं, यानी इक्वेशन फर्स्ट में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में अगर मैं रखता हूँ तो मेरे को जो वैल्यू मिलेगी, यानी सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है हमारे पास, x + y इज इक्वल टू 9। दैट मीन्स वी हैव 1 + y इज इक्वल टू 9 एंड y वी गेट 9 - 1, फाइनली वी गेट 8 इक्वल टू 1, यानी y की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 8 मिल गई। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर है, 2 डिजिट नंबर क्या है हमारे पास, टू डिजिट जो नंबर है हमारे पास वो क्या दे रखा है हमारे पास, 10x + y दे रखा है कि नहीं, यानी 2 अंकों की संख्या। टेन मल्टीप्लाई x कितना दे रखा है हमें, 1 दे रखा है, 1 प्लस y कितना दे रखा है हमें, 8 दे रखा है, 8। तो कितना आ गया, 10 और 1 10 + 8 इज इक्वल टू 18। हमारे पास जो नंबर मिल के आ गया वो क्या आ गया, 18 आ गया। अब चलो इस 18 को चेक करते हैं इन दोनों इक्वेशंस में रख के। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करके देखते हैं, अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो ठीक है, हमारा आंसर सही है, और नहीं आते तो हमारा आंसर गलत होगा। तो 1 + y x + y इज इक्वल टू 9, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8, तो 1 + 8 9 हो रहा। हाँ, पहला तो हमारे पास सही हो गया। दूसरे में ये क्या कह रहा है कि अगर मैं x में 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ
तो 1 में अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ और प्लस 8 को जोड़ देता हूँ और 9 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा मेरे पास, 10 एकम 10 और 8 18, 18 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 162, 18 का टेबल 9 टाइम। ऐसे ही अगर मैं यहाँ रखता हूँ कि 10 × 8 + 1 तो ये कितना आ गया, और फिर ब्रैकेट 2 से भी मल्टीप्लाई करनी है तो ये जो आ जाएगा 10 धाम 80 और 1 81 बटे 81 × 2 यानी 162। यानी क्या मिल गया मेरे को, दोनों का दोनों क्या मिल गया, सेम मिल गया कि नहीं मिल गया। यानी हमारी जो हमने जो सॉल्यूशन निकाला वो क्या है, हमारा सेम है ना, यानी वो सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की बात क्या है कि यूनिट प्लेस पे क्या है और टेंस प्लेस पे क्या है। अगर ये दोनों रिवर्स हो रहे हैं तो उनमें जो चेंज आ रहा है वो किस तरीके से हमें लिखना है। बस ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है बस। और ये क्वेश्चन अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़। ठीक है, मीना एक बैंक में जाती है 2000 रुपये विड्रॉ करने के लिए, निकालने के लिए जाती है। सी आस्क द कैशियर टू गिव हर ₹50 and 100 नोट्स ओनली। और उसने कैशियर से क्या मांगा, 50 रुपये और 100 रुपये के नोट्स मांगे। ठीक है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। और मीना को कितने मिले, 25 नोट्स मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 and 100 शी रिसीव्ड। यानी 50 और 100 के नोट्स जो उसको मिले हैं वो कितने मिले हैं। ठीक है, मीना कहाँ गई, बैंक गई। मीना गई बैंक में, बैंक में क्या विड्रॉ करना था उसको, उसको जो निकालना था वो कितना करना था, 2000 रुपये निकालने थे। ये जो 2000 जो निकालने थे वो क्या होने चाहिए थे, 50 के नोट होने चाहिए थे, 50 रुपये के नोट होने चाहिए थे और 100 रुपये के नोट होने चाहिए थे, है ना। ये 100 रुपये के नोट होने चाहिए थे। तो 50 रुपये या 100 रुपये के नोट में ही उसको क्या चाहिए थे, पैसे चाहिए थे। अब यहाँ देखो उसको कुछ नोट तो 100 रुपये के मिले होंगे और कुछ नोट 50 रुपये के मिले होंगे। तो कुछ नोट जो मिले होंगे वो क्या एक्स के हिसाब से मिले होंगे और जो ये जो नोट मिले होंगे ये क्या होंगे, वाई के हिसाब से मिले होंगे, है कि नहीं। एक्स 100 के नोट जो मिले वाई नोट मिले, ऐसे 50 के जो नोट मिले वो एक्स मिले हैं। ये दोनों मिला के जो हो रहे हैं वो कितने रुपए हो रहे हैं, 2000 रुपये ही तो मिले हैं उसको। ठीक है, और वैसे भी उसको क्या दे रखा है, वैसे भी जो दे रखा है उसको अगर मैं बात करूं कि अगर उनके नोटों की संख्या अगर मैं गिनूं, यानी नंबर ऑफ़ नोट्स जो गिनूं वो कितना है टोटल 25, यानी एक्स और प्लस वाई यानी 50-50 के जितने भी नोट हैं और 100-100 के जितने भी नोट हैं उन दोनों को अगर मैं सिर्फ नोटों को गिनूं तो मेरे को कितने नोट्स मिलेंगे, 25। तो ये दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, एक ये और एक ये। इन्हीं इक्वेशन को किस तरीके से दिखाते हैं और सॉल्व करते हैं ये हम देखते हैं यहाँ आगे। ठीक है, चलो। माना 50 रुपये वाले नोटों की संख्या हमने क्या मान ली, एक्स मान लिया, है ना। 50-50 रुपये के एक्स नोट मिले, यानी लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50। 50 रुपये वाले नोटों की संख्या ये आ गई हमारे पास। ऐसी अगर मैं इसकी बात करूँ 100 रुपये वाले, तो माना 100 रुपये वाले नोटों की संख्या यानी वाई हो जाएगी, यानी लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, ये वाई हो गई हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन के अनुसार जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, एक्स प्लस वाई जो दे रखा है अगर मैं दोनों के नोटों को गिनूँ तो वो 25 नोट्स मिलते हैं, है ना। यही हमारे पास क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ऐसे ही अगर वो क्या कह रहा है कि 50 रुपये के एक्स नोट के हिसाब से मिल रहे हैं उसको, 50 रुपये के एक्स के हिसाब से मिल रहे हैं और 100 के वाई रुपये के हिसाब से नोट्स मिल रहे हैं, और ये जो दोनों नोट्स मिल रहे हैं ये सब मिलके कितने रुपए बना रहे हैं, 2000 रुपये बना रहे हैं। और यही हमारे पास क्या बन गया, सेकंड इक्वेशन बन गई। चलो,
₹50 के नोट एक्स के हिसाब से और ₹100 के नोट वाई के हिसाब से मीना ने 2000 रुपये बैंक से जाके निकाल लिए। अब ये जो नोट निकाले हैं, अब ये हमारे पास क्या है कि क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे सीधे इसमें क्या कर दें, इसको अगर मेरे को एलिमिनेट करना तो मैं क्या करूँगा, इसको 50 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में किससे 50 से गुणा करने पर, यानी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 50, 50 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 50। तो ये जो आ जाएगा हमारे पास 50x प्लस 50y इज इक्वल टू कितना आ गया, इतना आ गया ये हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। अब इस थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में से या सेकंड में से थर्ड को माइनस करते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी सेकंड में से हमने किसको घटा दिया, सेकंड में से थर्ड को घटा दिया। तो सेकंड इक्वेशन 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000, और ये जो आ गया हमारे पास कितना आ गया, 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 1250, माइनस माइनस और माइनस ये कैंसिल हो गया, ये हमारे पास 50y आ गया इज इक्वल टू ये 750 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 750 अपॉन 50 कितना आ गया, सो y इज इक्वल टू 15, यानी y की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 50, ये 15, यानी 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी आ गई 15। ऐसे ही क्या निकालेंगे हम, x की वैल्यू निकालेंगे। तो y का मान किसी भी ईजी सा समीकरण में रख देते हैं। तो ईजी सा समीकरण कौन सा है, ईजी सा इक्वेशन कौन सा है, ये वाला। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ क्या y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है, और y की वैल्यू यहाँ प्लेस कर देते हैं। तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, सो x की वैल्यू 25 माइनस 15, यानी x की वैल्यू क्या मिल गई 10 और y की वैल्यू 15 मिल गई। 10 और 15 25 नोट्स आ गए। ठीक है, अगर 50 रुपये के 10 नोट मिलते हैं तो कितने हो गए 500 रुपये हो जाएंगे, प्लस 100 रुपये के 15 नोट मिलते हैं तो ये कितना हो जाएंगे 1500, है ना, दोनों मिला के 2000 रुपये। यानी हमारे जो आंसर है वो क्या है, सही है। यानी 100 रुपये के जो नोटों की संख्या हो गई वो कितनी हो गई, 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 आ गई और 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 हो गई। तो इस तरीके से हम क्या निकाल देंगे, ये आंसर कर देंगे। ठीक है, ये बहुत सिंपल था। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड का जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर द ईच डे देयर आफ्टर। ठीक है, यानी पहले 3 दिन का जो चार्ज है वो फिक्स है, बाकी पर डे के हिसाब से हमें चार्ज देना पड़ेगा। सरिता ने जो पे किया है वो 27 रुपीज़ पे किया है। सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर द बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता ने 7 दिन बुक रखा, उसके लिए कितना पेमेंट किया है 27 रुपये। और सुशी पेड 21 रुपीज़ फॉर द बुक शी कीप्ड फॉर 5 days। यानी सुशी ने 5 दिन बुक रखी और उसके लिए 21 रुपीज़ पे किए। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड ईच एक्स्ट्रा चार्ज, यानी ईच एक्स्ट्रा डे हमें चार्ज निकालना है, यानी पर डे कितना एक्स्ट्रा चार्ज दे रहे हैं हम। ठीक है,
तो सरिता ने जो पेमेंट की है, सरिता ने 7 दिनों की पेमेंट की है, 3 दिन और 4 दिन की डेज। 3 दिन का एक्स तो रुपये तो फिक्स है ही, बाकी का पर डे के हिसाब से देना पड़ रहा है वाई रुपये, है ना, दिन के हिसाब से। तो इसने कितने दिए 27 रुपीज़, ठीक है। सरिता ने 3 दिन का फिक्स चार्ज दिया एक्स रुपये जो देना ही देना है, और 4 दिन के वाई रुपये के हिसाब से जो पर डे की कॉस्ट है ये दोनों मिला के कितने रुपए दिए इसने 27 रुपये दिए। ऐसे ही सुशी की बात करें तो सुशी कितना दे रही है, 5 दिन बुक रखा है, 3 + 2 डे, ये क्या हो गया डेज आ गया हमारे पास। अब ये जो आ गया हमारे पास 3 दिन का, इसने भी एक्स रुपये तो दिया ही दिया है, प्लस 2 दिन का जो है वाई रुपये के हिसाब से दिया होगा, और पेमेंट कितने की है 21 रुपये। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन के आ गई। अब इन्हीं 2 इक्वेशन को यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 इक्वेशन है, यानी 5th पार्ट अगर मैं बोलूँ तो माना किताब का नियत किराया x रुपये दे रखा है, लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ बुक, ये कितना है 3 दिन के लिए, 3 डेज के लिए ये, ठीक है। ऐसे क्या हो जाएगा, माना किताब का अतिरिक्त चार्ज, अतिरिक्त किराया क्या है प्रतिदिन के हिसाब से ₹22 के हिसाब से दे रहा है, ठीक है। ओ सॉरी, ₹22 के हिसाब से देना है। चलो आगे देखते हैं, यानी लेट द एडिशनल चार्ज ऑफ बुक क्या पर डे के हिसाब से, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये कह रहा है कि सरिता जो है, सरिता ने 3 दिन के एक्स रुपये दिए, तो बाकी के 4 दिन के वाई रुपये के हिसाब से दे रही है कि नहीं, 27 रुपीज़, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ऐसी सुशी जो है वो कितना दे रही है, एक्स रुपये तो दे रही है 3 दिन के, और बाकी के 2 दिन के कितने 21 रुपये दे रही है, सेकंड इक्वेशन बन गई। अब क्या कर देते हैं कि यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यानी इस एक्स में से एक्स, ये वाला एक्स घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। यानी एलिमिनेशन करने के लिए क्या है, हमें सिंपल सा इक्वेशन सीधा माइनस कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यानी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास सेकंड इक्वेशन, सेकंड में से फर्स्ट में से सेकंड घटा रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन x + 4y = 27, और ये क्या दे रखा है x + 2y = 21। ये हमने क्या किया, माइनस किया, माइनस माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। 4 में से 2 चले गए क्योंकि 2 माइनस का है और 4 प्लस का है, तो 2y बच जाएगा, और यहाँ 27 में से 21 गए 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6/2, यानी y की वैल्यू जो आ गई 3 आ गई। यानी पर डे की जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 3 रुपीज़ आ रही है ना। y की वैल्यू किस में रख देते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण किस में 1 में रखने पर, यानी सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है हमारे पास, x + 4 और y की जगह पे क्या रखना है, हमें 3 रखना है। अब रखते हैं, तो x + 4 × 3 = 27। सो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, 12 = 27, और ये इधर चला जाएगा तो माइनस में, तो 27 - 12। सो x की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 15 आ गई, 15, ठीक है। यानी जो हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी,
फिक्स चार्ज जो आ जाएगा, चार्ज कह लो या कॉस्ट कह लो, चार्ज यानी नियत किराया 15 रुपये आ जाएगी। और जो एडिशनल कॉस्ट हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, एडिशनल चार्जेस पर डे के हिसाब से अतिरिक्त किराया, वो रुपीज़ कितना आ गया हमारे पास, 3 रुपये पर डे के हिसाब से। यानी यही हमारे पास दोनों आंसर हो गए और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट।